नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। मैं हूं दीपक कुमार और आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे और इसका थ्योरी के साथ साथ इसका महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। ये दिल्ली सल्तनत के नीचे आता है, यानी पहले था गुलाम वंश, उसके बाद है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से 1320। तो खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक वंश था, जिसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में स्थापित किया। यानी खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यह वंश 1320 ईस्वी तक सत्ता में रहा और इसकी पहचान सैन्य विस्तार, आक्रामक नीतियों और प्रशासनिक सुधारों से हुई। ये फोटो देख सकते हैं आप लोग जलालुद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक है। इसे ही खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ। बुजुर्ग और नरम स्वभाव का शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बुजुर्ग और नरम स्वभाव का शासक था। इसने 1292 में मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया था, लेकिन यह हार गए और अपने भतीजी अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। तो फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? इसका भतीजा और दामाद था। ये रहा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी था 1290 से 96 और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसका कार्यकाल रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला शासक था। आते हैं खिलजी वंश के बारे में मुख्य उपलब्धियां क्या है। इसका पहला है साम्राज्य विस्तार। तो 1297 से 1305 ईस्वी के बीच उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और वारंगल पर कब्जा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 से 1305 के बीच गुजरात पर, मालवा पर, रणथंभौर पर, चित्तौड़ पर, देवगिरी पर और वारंगल पर कब्जा कर लिया और 1305 में मांडू और उज्जैन को परमार वंश को हराया और 1305 में मांडू और उज्जैन को परमार वंश को हराया। उसके बाद मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में विजयी अभियान चलाया। दूसरा, प्रशासनिक सुधार। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अस्थाई सेना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना बनाई और घुड़सवार सेना को मजबूत किया। उसका सैनिकों का वेतन नगद दिया जाता था। खिलजी वंश में सैनिकों का वेतन नगद दिया जाता था। उसके बाद दाग और हुलिया प्रणाली की सैनिकों की पहचान के लिए। जमींदारों को कमजोर किया गया और दास प्रथा पर रोक लगाए गए। यानी जमींदारों को कमजोर किया गया और उसके बाद दास प्रथा पर भी रोक लगाए गए। तीसरा है आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला था न्यूनतम मूल्य नीति, यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। जो मार्केट पर कंट्रोल स्थापित करना अलाउद्दीन खिलजी का मेन मकसद था, जिससे कोई दूसरा उस पर ज्यादा हड़प नीति की तरह काम न कर सके।
उसके बाद अनाज, कपड़ा, चीनी, घी आदि की कीमतें सरकार द्वारा तय की गई। अंडा अनाज भंडारण की नीति लागू की ताकि अकाल के समय भोजन उपलब्ध रहे, यानी भोजन को एक जगह भंडारण में रखा गया है जिससे कि भविष्य निधि के लिए इसका उपयोग किया जा सके। उसके बाद धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति के बारे में हम लोग समझते हैं। खुद को सिकंदर ये सानी बताया, अलेक्जेंडर महान का उत्तराधिकारी मानता था। खुद को मतलब अलाउद्दीन जो खिलजी था वो खुद को अलेक्जेंडर महान का उत्तराधिकारी माना। हिंदुओं पर भारी कर जजिया लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर भारी जजिया कर लगाया। कई मंदिरों को तोड़ा, ये बहुत तोड़फोड़ करने वाला था। कई मंदिरों को तोड़ा लेकिन दक्षिण भारत में मंदिरों को लूटा पर नष्ट नहीं किया। दक्षिण भारत में मंदिरों को लूटा पर नष्ट नहीं किया। इसकी मृत्यु के बारे में हम लोग समझते हैं। 1316 में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उसके सेनापति मलिक काफूर ने सत्ता संभाली लेकिन जल्द ही वो भी मारा गया। मतलब 1316 में मृत्यु होने के बाद इसका जो सेनापति मलिक काफूर ने सत्ता संभाली लेकिन जल्द ही यह मारा गया। उसके बाद आए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी वंश का अगला शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिनका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा। तो इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। और ये कमजोर शासक जिसने शासन को भ्रष्ट बना दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे ना, वो मतलब जो शासन प्रणाली थे उसको एकदम भ्रष्ट बना दिए थे, मतलब घूसखोरी सब चालू हो गया था। 1320 में अपने सेनापति खुसरो खान द्वारा हत्या कर दी गई और 1320 ईस्वी में ही मुबारक शाह को मुबारकबाद दे दिया गया और इन्हें 1320 में इनके सेनापति द्वारा ही हत्या कर दी गई। ये रहे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जी, ये रहे। तो चलिए आगे नेक्स्ट। उसके बाद आए खुसरो खान जी, जिन्होंने पहले हत्या की थी। चलिए तो इनके बारे में जानते हैं हम लोग। पहला और आखिरी हिंदू मूल का मुस्लिम शासक थे। खुसरो खान पहला और आखिरी हिंदू मूल का मुस्लिम शासक थे। 4 महीने में ही गयासुद्दीन तुगलक ने उसे हराकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। खुसरो खान को 4 महीने तक ही गद्दी पर बैठे और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो गई। और अगला वंश हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने एक ट्रिक जाना था इसके वंशों को याद करने के लिए। गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गु से गुलाब वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। चलिए नेक्स्ट। खिलजी वंश के महत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। यह पहली बार भारत में एक अस्थाई सेना बनाई गई, यानी खिलजी वंश पहली बार भारत में एक अस्थाई सेना बनाए। दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। खिलजी वंश में ही दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। बाजार सुधारों से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अगला महत्व है अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों ने तुगलक और मुगल शासन को प्रभावित किया। तो हम लोगों ने इससे जितने भी थ्योरी है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिनसे वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी। यानी खिलजी वंश की स्थापना किया था
जलालुद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 2, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमणकारी को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमणकारी को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुज्जे को। तो किसको हराया था? दुज्जे को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध आर्थिक नीति क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध आर्थिक नीति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार था? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके दरबार में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो साहब। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को पहली बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को पहली बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये 4 राज्यों को मिलाया था, जिसमें से पहली बार गुजरात को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकतीय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राजपूतों को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राजपूतों को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों को हराए थे। क्वेश्चन नंबर 9, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कारण से दाग और चिन्ह प्रणाली लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस कारण से दाग और चिन्ह प्रणाली की लागू की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हो जाएगा। घुड़सवारों की संख्या बढ़ाने के लिए भी, घुड़सवार को पहचानने के लिए भी, सैनिकों की वफादारी सुनिश्चित करने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। खिलजी वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला? खिलजी वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1290 से 1320 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी? तो नियमित सेना गठन में मतलब इनमें से सभी, सेना में घुड़सवारों की भर्ती, सैनिकों का वेतन नगद देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध किले को जीतकर दिल्ली
सल्तनत में मिलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध किले को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था।